राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से तमाम तरह के सवाल खड़ा हो रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना बचाव करने में उतर आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बचाव करना क्या ठीक है? हालांकि हम अपने दर्शकों को अजय माकन, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं अजय माकन, उनका एक बयान ज़रूर सुनवाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका क्या रिएक्शन है। इसके साथ ही आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर एक लेटर, जी हाँ, चिट्ठी चल रही होगी। ये चिट्ठी गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी है, जिसमें सीधे सीधे तौर पर अगर विलन किसी को बताया है तो वो विलन कोई और नहीं है, वो राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से परिवारवाद चल रहा था। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से परिवारवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। यही परिवारवाद कांग्रेस पार्टी को लेकर धीरे धीरे डूबता चला जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भावुक हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कई बड़े खुलासे गांधी परिवार को लेकर किए, सोनिया गांधी को लेकर के। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार जिस तरह से आज कांग्रेस पर हावी हुआ है, ऐसे में कांग्रेस अब रही नहीं है, कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है। उनका ये कहना है कि पार्टी के नेता जिस तरह से धीरे धीरे पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, इससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान होगा। क्यों नाराज़ थे गुलाम नबी आज़ाद और नाराज़गी की वजह क्या है? दरअसल गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर माने जाते हैं, और सीनियर लीडर होने के नाते उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, सीनियर नेता हैं तो अध्यक्ष पद की कमान उन्हें मिलनी चाहिए थी, या ऐसा ही कुछ बड़ा रोल मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो देने के लिए तैयार नहीं थे। हाल ही में 15 अगस्त का त्यौहार मनाया गया। जी हाँ, 15 अगस्त का त्यौहार सेलिब्रेट किया, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है वहाँ पर जो झंडारोहण का काम किया गया वो राहुल गांधी के द्वारा किया गया। इस पर ऑब्जेक्शन गुलाम नबी आज़ाद को था, पार्टी के और नेताओं को था, यहाँ तक कि सुनील जाखड़ जो अब कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं बीजेपी में, उनका भी ये कहना था कि भाई वरिष्ठ नेता होने के नाते गुलाम नबी आज़ाद को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी होती नज़र नहीं आई। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय के हालात, जो मौजूदा समय की स्थिति है, अब वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही है कि क्या वाकई गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से अलग होना ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या इससे बहुत बड़ा नुकसान गुलाम नबी आज़ाद के जाने से सोनिया गांधी को होता नज़र आएगा? गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे नेता थे जो पार्टी में रहकर बहुत तरह के सलाह मशवरा पार्टी को दिया करते थे, लेकिन अब ये निकल कर सामने आया भाई गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या दूसरा विकल्प बीजेपी है? क्या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? काफ़ी समय से ये खबर निकल कर सामने आ रही थी कि आज़ाद बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो शायद सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये ज़रूर देखा जा रहा है कि बीजेपी जो प्लान बना रही थी वो कामयाब होता ज़रूर नजर आए, क्योंकि बीजेपी काफ़ी समय से ये सोच रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ जोड़ा जाए, गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ रखा जाए। और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद को जिस तरह से अपने साथ जोड़ा गया है, या गुलाम नबी आज़ाद को जिस तरह से अपने साथ पार्टी ने रखा है, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि क्या वाकई बहुत बड़ा विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी जिस तरह से धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर रही है, और लगभग ख़त्म कर ही चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर नेता बीजेपी की तरफ जा चुके। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि गांधी परिवार क्या वाकई अब मुश्किलों में है? क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में पूरी तरह सिमट जाएगी? क्योंकि पार्टी में अब कुछ रह नहीं गया है, और गुलाम नबी आज़ाद का जाना ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, मैं बात कर रहा था अजय माकन की, एक वीडियो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन। आज़ाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में
जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। इतना ही हम लोग आज इसके ऊपर कहना चाहते। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें अजय माकन ने विस्तार से अपनी बात रखी। देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अजय माकन जैसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति हैं, उसको देखकर ये कह रहे हैं कि भाई गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष में बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चल रहे थे। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो सोनिया पर विश्वास नहीं रख रहे थे, लेकिन इतने समय से विश्वास पर ही तो चल रहे थे गुलाम नबी आज़ाद। इतने समय से गांधी परिवार पर विश्वास ही तो रखा था, लेकिन वो विश्वास तोड़ दिया गया। वो विश्वास टूटना गुलाम नबी आज़ाद को बिल्कुल सही नहीं लगा और गुलाम नबी आज़ाद ने अपना अलग रास्ता अपनाया। हालांकि खबर ये है कि गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बना सकते हैं। यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी क्या गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी में कोई बड़ा पद देकर अपनी तरफ मिला सकती है। इससे देखिए, अगर हम कहें जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा नाता गुलाम नबी आज़ाद का, तो जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करने के लिए या जम्मू कश्मीर के माहौल को बेहतर करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद को अगर बीजेपी अपने साथ मिलाती है तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।